Hello, my name is Harshalal and today we are going to look at product policy decisions. So these are very important from our exam point of view, right? Now let us just dive into the topic. This particular topic is important for UGC NET Commerce as well as management, right? सो लेट अस लुक क्या क्या होता है प्रोडक्ट पॉलिसी डिसीजन. सबसे पहला है क्या है इसके अंडर प्रोडक्ट आइटम. अब प्रोडक्ट आइटम का मतलब क्या होता है? एक सिंगल प्रोडक्ट, वन प्रोडक्ट इन द मैन्युफैक्चरर्स लिस्ट. मतलब बहुत सारा प्रोडक्ट नहीं, सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट. लाइक दिस एप्पल पेंसिल, ये एक सिंगल प्रोडक्ट हुआ. सो एप्पल अगर बहुत सारी चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल दे आर मैन्युफैक्चरिंग आईपैड, देन दे आर मैन्युफैक्चरिंग आईफोन्स, एप्पल वॉचेस. सो ये बहुत सारा प्रोडक्ट हुआ, उसमें से एक प्रोडक्ट, उसको बोलेंगे प्रोडक्ट आइटम, राइट. नेक्स्ट क्या है? प्रोडक्ट लाइन. नाउ व्हाट इज प्रोडक्ट लाइन? दिस रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स दैट आर मार्केटेड एंड सोल्ड अंडर अ सिंगल ब्रांड नेम. एक ही ब्रांड नेम के अंडर बहुत सारा प्रोडक्ट प्रोडक्शन होना, एंड दैट टू दे विल बी रिलेटेड विथ ईच अदर. बहुत सारा डिफरेंस नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल देर इज एन आईफोन प्रोडक्ट लाइन. सो आईफोन 15 सबसे पहले आया, देन आईफोन 15 प्लस, आईफोन 15 प्रो मैक्स. सो ऐसे ऐसे करके बहुत सारा प्रोडक्ट है. किसके अंडर? आईफोन प्रोडक्ट, ठीक है. उसका ही वेरिएशंस है. सो फीचर्स डिफरेंट हो सकते हैं, फंक्शंस डिफरेंट हो सकते हैं, साइजेस, प्राइस, ये सब वेरी करेगा. And that is going to that is going to be made according to the different segment of the customers. So वो है product line. So थोड़ा थोड़ा difference पे production होना products का, that to related products. अब क्या है? product mix. Product mix क्या होता है? A full list of all the products that is being offered by a company to the consumers. Like Apple is making iPad, then Apple is making laptops, MacBook, then they are producing pencils, Apple Pencil. So ये क्या? combination of product, a mixture, a full list of products that Apple is making. उसको क्या बोलेंगे हम लोग? product mix, right? So these are the basic terms which you should keep in mind because questions arises from all these parts. Now let us look at the next. अब यहाँ क्या है? Factors that is going to influence the product line decisions. What are the important factors जो decide करेगा कि product line को increase करना है कि नहीं, new products add करना है कि नहीं. products मतलब फीचर्स डिफरेंट होना चाहिए प्रोडक्ट्स का, प्राइसिंग अकॉर्डिंग टू द प्राइजेस प्रोडक्ट्स वेरी करेगा. वो सब किन फैक्टर्स पर बेस्ड होता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है इसके अंदर? कस्टमर्स नीड. सो दिस एनालाइजेज द कस्टमर प्रेफरेंसेस, बाइंग हैबिट्स एंड पेन पॉइंट्स टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज फॉर न्यू प्रोडक्ट्स और लाइन एक्सटेंशन. सो इसका मतलब क्या हुआ? अगर कंज्यूमर्स का नीड है, कोई प्रोडक्ट उनको चाहिए, तो उनके बेसिस पे न्यू प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन होगा बाय द कंपनी. कंपनीज विल स्टडी द कस्टमर्स प्रेफरेंसेस, देयर नीड्स, कि किस टाइप का प्रोडक्ट्स उनको चाहिए, व्हाट आर द पेन पॉइंट्स, देन दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स, और दे कैन ब्रिंग अबाउट वेरिएशंस इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, न्यू फीचर्स ऐड करना प्रोडक्ट्स में. फॉर एग्जाम्पल कोलगेट वो आइडेंटिफाई किए थे कि सम ऑफ द कंज्यूमर्स वांट नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इन द टूथपेस्ट. सो कुछ कंज्यूमर्स होते हैं जो लोग कॉशियस रहते हैं टूवर्ड्स देयर हेल्थ, दे वांट नेचुरल इंग्रेडिएंट्स टू बी एम्प्लॉयड in their products.
राइट. सो कोलगेट ने क्या डिसाइड किया? दे डिसाइडेड दैट दे आर गोइंग टू ब्रिंग अप कोलगेट वेद शक्ति to their product line to cater to the customers' preferences so that they can meet the needs of the customers. So एक आयुर्वेदिक और हर्बल ऑप्शन कंज्यूमर्स लोगों के लिए लाया गया बिकॉज देर इज अ नीड फॉर द कस्टमर्स which has to be fulfilled by the manufacturers. सो ये पेन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन करना, दैट इज customer needs, and these are the factors that is going to influence which product has to be brought up into the market space, right? Second क्या है? competitor landscape. So companies में analyze करेंगे that what the competitors, the other competitors in the market space are offering to remain relevant and competitive in the market space. So competitor क्या offer कर रहे हैं, what are the prices they are setting for their products, then what is the market share that they are going to gain if they are bringing about certain products in the market space. So ये सब ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट को लाना. फॉर एग्जाम्पल सैमसंग सॉ दैट एप्पल इज लॉन्चिंग मल्टीपल आईफोन मॉडल्स. वो लोग अलग अलग मॉडल्स के आईफोन ला रहे हैं. सो कौन? सैमसंग इज वॉचिंग आउट टू एप्पल. सो अब क्या करेंगे सैमसंग वाले? वो लोग एक्सपैंड करेंगे गैलेक्सी स्मार्टफोन लाइन को. फॉर एग्जाम्पल they are going to make innovations and they have brought Galaxy A, then M and S series. So competitor को देख करके अपने प्रोडक्ट में वेरिएशंस लाना, अपने ही प्रोडक्ट को और इनोवेट रेनोवेट करना so that they could capture the more market share, right? And they can position themselves in a better way in the market space. हो गया, ये हो गया कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप. सेकेंड एंड थर्ड क्या है? प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज. सो यहाँ कंपनी सबसे पहले क्या करेंगे? दे आर गोइंग टू इवेल्युएट वेदर दे आर गोइंग टू हैव दैट मच कैपेसिटी, उनके पास है कि नहीं, वो टेक्नोलॉजी है कि नहीं, इफ दे आर ब्रिंगिंग अबाउट सर्टेन चेंजेस इन दी प्रोडक्शन house, whether they are able to get those resources that is being required to bring about certain changes in the final products. To determine that should be feasible of expanding the product line, वो नुकसान नहीं देना चाहिए कंपनी को, whether they should bring about certain positive or certain profits for the organization. An example of this would be that Parle started making Parle Nutri Crunch biscuits. So ये क्यों किया गया उन लोगों के द्वारा? Because they want to cater to more audience, and सबसे पहले वो लोग डिसाइड करेंगे that whether they could even handle new ingredients, like whether they could incorporate oats and multigrains in their final products, and whether they are having that much of machinery, baking capacity of their machines is good or not, and after baking packaging and distribution of that product will be done in the right manner or not, whether they are capable of doing all those things or not. So पूरा production अपना capacity check करने के बाद the company is going to incorporate certain changes, right? These are the factors that are going to influence that whether the product line has to be increased or whether the company has to keep their short in work line, whether they need not to expand in various areas, right? So these are the important factors. Now let us look at the next slide. These shows the strategies for product line management. सबसे पहला under this is product line stretching. Very important from our exam point of view. Questions is being asked from this section. Now product line stretching का मतलब क्या होता है? This is extending the product line by adding the new items. या तो वो बहुत
हाई प्राइस पे प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे या तो बहुत लो प्राइसेस पे। बस प्रोडक्ट लाइन को स्ट्रेच करना, या तो लो एंड पे या फिर हाई एंड पे। फॉर एग्जाम्पल मारुति सुजुकी लॉन्च मारुति आल्टो as a low-end car and later on they added Maruti Ciaz and XL6। So अब ये ऑप्शंस वो लोग ऐड किए। सबसे पहले तो वो लोग मारुति ऑल्टो, सो ये क्या हुआ, ये लो एंड प्राइसिंग, इसका प्राइस रेंज अराउंड 4 लाख टू 6 लाख था। और हाई एंड पे क्या क्या ऐड किया गया है, XL6 एंड मारुति सियाज। सो इसका प्राइस रेंज हाई था, फ्रॉम 11 lakhs और फ्रॉम 9 to we can say 12 lakhs। सो इस रेंज पर वेरी किया, 9 to 12 lakhs। एंड ऑल्टो का देखेंगे तो 4 लाख अराउंड। सो एक लो एंड पे या फिर हम लोग स्ट्रेच कर सकते प्रोडक्ट को, या फिर हाई एंड पे। दैट इज प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट लाइन फिलिंग, एक गैप को फिल करना। सो दिस इज इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स विद इन द एग्जिस्टिंग रेंज टू क्लोज द गैप्स एंड मीट द डाइवर्स कस्टमर्स नीड। सो फॉर एन एग्जाम्पल ऑफ दिस, पेप्सी वी कैन गेट अ पेप्सी बॉटल फॉर ₹20। सो इसी रेंज में क्या अदर प्रोडक्ट्स द कंज्यूमर्स are going to required that the manufacturer has to see, so that they could get more market share। so इसी रेंज में जो पेप्सी टारगेट किए हैं, सो इसी रेंज में दे आर गोइंग टू ब्रिंग लेस, वेरियस वर्जन्स ऑफ द लेस चिप्स लाइक क्लासिक सॉल्टेड और मैजिक मसाला और क्रीम एंड अनियन। सो 20 रुपीज़ में ही कंज्यूमर्स, इफ दे आर गेटिंग to a restaurant and they are taking a coke bottle, so उस समय क्या, उसके साथ for a complimentary good they are going to take lace। so इससे क्या हुआ, first of all the Pepsi bottle is being sold, along with that the chips are even being sold। so एग्जिस्टिंग प्राइस रेंज पे वो गैप को फाइंड करके कौन सा प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है मार्केट प्लेस पे, दैट इज प्रोडक्ट लाइन फिलिंग, राइट। लास्ट क्या है, प्रोडक्ट लाइन मॉडर्नाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, अपडेटिंग एंड रिफ्रेशिंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स टू कीप द लाइन रेलिवेंट एंड कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट स्पेस। सो कुछ प्रोडक्ट्स है उसी को सेंटर पे रख के उसी पर इनोवेशंस करना, रेनोवेशंस करना, न्यू फीचर्स, न्यू प्राइसिंग, न्यू पैकेजिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट will be done so that it is going to be relevant in the market space and it is going to attract more customers. For example, Samsung regularly upgrades its Samsung Galaxy smartphones by improving the camera quality, या तो वो लोग बैटरी बैकअप बहुत अच्छे देंगे, या फिर डिज़ाइन, न्यू लुक, यूनिक फीचर्स, ये सब ऐड करेंगे सो दैट कंज्यूमर्स आर बीइंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैट। देयर विल बी मोर मॉडर्नाइजेशन एंड देयर विल बी मोर सेल ऑफ द प्रोडक्ट्स। सो ये हो गया प्रोडक्ट लाइन मॉडर्नाइजेशन। So all these are the various strategies for product line management. So this was all about today's lecture. Thank you. You can comment if you are having any doubt regarding the lectures. We shall meet soon in the next lecture. Once again, thank you.